आप सबको मंद मंद हमारे श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज तो आई होगी ना इतने 7 दिन तक, आए कि नहीं? नहीं आई हो तो अभी नेत्र बंद करके थोड़ा भाव से सुनना, जरूर हमारे श्याम सुंदर की मधुर मधुर बंसी सुनाई देगी। श्री राधे राधे। यदि वृंदावन में आए और श्याम की बांसुरी हमारी कान में ना पड़े तो, इसलिए बड़े प्रेम से भाव से सबको ध्यान से श्रवण करना है। ये ब्रज का भाव है, ब्रज गोपियों का भाव है। हम सबको गोपी भाव में रहना है। श्याम सुंदर की सेवा हम सबको गोपी भाव में ही करना है। तो आइए, श्री राधे राधे। राधे राधे। रे कान्हा बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। एक बार दोनों हाथ उठाइए प्रेम से और मस्ती में ऐसे झूमते हुए। श्री राम। ढूंढ ढूंढ तो है कान्हा हुई में बावरिया, ढूंढ ढूंढ कान्हा हुई में बावरिया। आजा मोहन आजा रे, तेरी याद सताए रे, आजा मोहन आजा रे, काहे देर लगाए रे। अब यार थोड़ा सा म्यूजिक का कौन कौन बुलाना चाहते ठाकुर जी को, जरा दोनों हाथ उठाइए। कौन कौन बुलाना चाहते हमारे श्याम सुंदर को, हाथ उठा करके क्या कहना है? आजा मोहन आजा रे, काहे देर लगाए रे, ओ आजा मोहन आजा रे, काहे देर लगाए रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे
प्रीत लगा करके वैसे दुख तो नहीं होता, वो प्रीत भी अगर श्याम सुंदर से लग जाए तो दुख नहीं है। फिर भी कभी कभी वो श्याम सुंदर थोड़ा सा तड़फाने की आदत है ना उनको, वो कभी कभी जरा तड़फाते हैं, थोड़ा वियोग दे देते हैं। तो वियोग में कभी कभी श्याम से कहते हैं कि अरे प्रीत तुमसे करके मोहन बड़ा दुख पाया। अगर ऐसा पता होता कि तुमसे प्रेम करके ऐसा तड़फना पड़ेगा तो शायद प्रेम करते कि नहीं करते। तो किस किस ने प्रेम किया है शाम से, जरा थोड़ा सा हाथ उठा करके मस्ती में ऐसे जमते हुए। ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मेरा घबराए रे, एक पल चैन न आए रे। जिया मेरा घबराए रे, एक पल चैन न आए रे। रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। श्री राधे, जरा दोनों हाथ उठा कर कैसे भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे। दर्श दिखा दो मेरे प्राण न प्यारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे। दर्श दिखा दो मेरे प्राण न प्यारे। भक्त तेरा गुण गाए रे, हर पल तुझको ध्याए रे। भक्त तेरा गुण गाए रे, हर पल तुझको ध्याए रे। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। परम पूज्य महाराज श्री का सभी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत भी होना है। बोलो महाराज जी, परम पूज्य महाराज श्री की जय हो। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के अपना बनाए। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। बोलो भागवत भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए मैं इतना कहते हुए सभी हमारे किशोरी सेवा संस्थान के संपूर्ण टीम, व्यासी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं संपूर्ण बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों को सभी से इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ। तो सभी का बहुत बहुत शुभकामना है सबके लिए, बड़ी ही मंगल, बहुत ही कृपा हुई है। हमारे विमल जी लगाए संपूर्ण टीम को बहुत बहुत
साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामना देते हुए मैं विश्राम कर रहा हूँ। जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हम सभी को क्षण क्षण में हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत मूर्ति पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हम सभी के मध्य में हुआ है, जो कि न्याय वेदांत के अच्छे विद्वान हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रंग लक्ष्मी महाविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के आगमन पर श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है और पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं कि हम सभी काशी से पधारे हुए भक्तजनों पर अपने 2 शब्द में हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य सदगुरुदेव जी भगवान। बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयोग्म प्रणामेच्छया नित्य सेवां करोमि। सकृत् सेवया नित्य सेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारङ्कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत् क्रीडति तं देवं निरवग्रह स्फुरदविध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनमन् भुवाशमन्त्येष्वपि। दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिस्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंतानंत ब्रह्मांड नायका श्यामा श्याम आश्रमा धीशा श्री राधा रंग बिहारी जी महाराजा तेषामेव बाल रूपेण विराजमानाः व्यासपीठस्य अग्रभागे श्री लड्डू गोपाल जी महाराजा अथ च यादवेन्द्रस्य भगवतः श्री लीला पुरुषोत्तमस्य कृष्णचन्द्रस्य वाङ्मय विग्रह रूपेण विराजमानाः श्रीमद् भागवत महापुराण जी महाराजा व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। अनया पंक्त्या साक्षात् विष्णुकल्पाः व्यासपीठाधिष्ठिताः काशीतः समागताः श्री मुकुल कृष्ण जी महाराजाः समुपस्थिताः मंचे सर्वेपि विद्वांसः भूसुराः ब्राह्मणाः विप्राः संगीतज्ञाः मर्मज्ञाः सर्वेपि तावत् दक्षाः विद्वांसः अस्मिन् सभागारे भगवत कथा रसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बांधवाश्च। देखिए, हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि 84 लाख योनियों में भटकते 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 जब न जाने कितना बड़ा पुण्य उदित होता है, तब परमात्मा जो है हमको आपको सबको मनुष्य देह प्रदान करता है। क्योंकि मनुष्य ही शरीर ऐसा है जो धर्म कर सकता है। और धर्म क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्मः रक्षति। ये तो भारतवर्ष है। देश स्वतंत्र होने से पूर्व, मुगलों के साम्राज्य से पूर्व, जब यह देश राजाओं के अधीन था, राजतंत्र यहाँ हुआ करता था, तो यह भारतवर्ष आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो सारे देश के तत्त प्रांतों में रहने वाले जितने भी राजा होते थे, सब धर्म सापेक्ष राज्य चलाते थे, धर्म की अपेक्षा करते थे। और वहाँ धर्म के आधार पर ही अगर कोई दंड प्राप्त करने का अधिकारी है तो धर्म के अनुसार ही उसको दंड दिया जाता था। लेकिन हमारा आपका सबका दुर्भाग्य है कि यह भारतवर्ष स्वतंत्र क्या हुआ है, अभी भी परतंत्रता के बेड़ी में जकड़ा हुआ है। अभी भी विदेशी सभ्यता हावी है और अन्य संप्रदाय के लोग अपने परमात्मा का नाम ले तो सांप्रदायिकता नहीं है। हम जो है अगर श्री राम जय राम कह दे तो हम सांप्रदायिक हैं। यह परम दुर्भाग्य है। हमको सबको हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अगर हम सारे हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो यह समझ लीजिए कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके पहले संविधान लागू नहीं हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ। वह भी संविधान विदेशों में जो संविधान थे उन्हीं से खींच खांच करके संविधान लिया गया। और आपको बताऊं, बड़े दुख की बात है, जो वंशवाद की यहाँ परंपरा चलती चली आ रही है, ये तो कुछ राजा रामचंद्र जी की कृपा है या बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं, बाबा विश्वनाथ की कृपा समझ लीजिए कि कुछ हिंदुत्ववाद वापस आया है। और उसका परिणाम है जिनको 56 इंच की सीना कहते हैं, हम तो कहते हैं भगवान 66 इंच की सीना उनका कर दें। 370 की धारा जो है दूसरे के बस का नहीं था। पाकिस्तान में जो जब तक सेना वहां से वापस नहीं आ गई तब तक मोदी जी जल भी नहीं पिए थे। कर्मयोगी आदमी है वह। अभी उनका जन्मदिवस जो 72वां जन्मदिवस मनाया गया है, टेलीविजन पर मैंने देखा सन्यासी के वेश में कहीं पहाड़ की गुफाओं में प्रविष्ट करता हुआ उस व्यक्ति को मैंने देखा। कर्मयोगी ही कर सकता है। इस समय वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री भी कर्मयोगी है और सौभाग्य से हमारे प्रांत का जो चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ योगी, वह हठ योगी है। और अगर कहीं पीएम मोदी जी के सेवानिवृत्ति के उपरांत इस हठ योगी को पीएम की कुर्सी मिल गई ना, तो समझ लीजिए गोविंदाय नमो नमः। अरे हम तो कहते हैं कि न तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। ये हमारे पुत्र हमारे बगल में बैठे हैं, जब हमारे साथ चलते हैं तो देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, खाली उदाहरण दे रहा हूं। अनिल कपूर की एक पिक्चर है नायक, अगर कुछ लोग देखे होंगे। खाली 24 घंटे के लिए अमरीश पुरी से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांगा था उधार। 24 घंटे में 72 लोगों को अरेस्ट किया था, उसमें अमरीश पुरी को भी अरेस्ट किया। हम तो कहते हैं कि मुझको अगर 24 घंटे के लिए पीएम मोदी अपना पावर दे देना
और यह लिखित रूप में दे दें कि रंगलक्ष्मी के प्राचार्य को मैं 24 घंटे के लिए अपना पावर दे रहा हूं, सारा संविधान ताक पर, सारे सुप्रीम कोर्ट ताक पर, सारे हाई कोर्ट ताक पर, जो ऑर्डर पारित कर देंगे 24 घंटे के बाद अगर पुनः मैं पीएम पद पर वापस आया तो मैं भी समाप्त नहीं कर सकता। तो मैं बताऊंगा कि बुलडोजर वो कैसा है, यहाँ का बुलडोजर कैसा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे व्यक्ति को पीएम की कुर्सी मिलेगी ही नहीं, क्या किया जाए। तो आपको बताऊं, हिंदुत्ववाद वापस तो आया है, राम मंदिर बन ही रहा है। और देखिए शिव मंदिर जो अभी इन्होंने कहा काशी, हमने काशी में ही अध्ययन किया है। हमारे गुरुदेव काशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहते थे, चना चबैना गंग जल जो पूर्वय करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये तो हिंदी में है। और संस्कृत में क्या कहते थे, असारे खलु संसारे, माने यह जो संसार है ना, यह असार है। ये ब्रजवासी लोग जो सार कहते हैं ना, साले को सार कहते हैं, यहाँ साले का वाचक सार नहीं है। सार माने तत्व, माने असारे माने तत्व विहीने, जिसमें कोई भी तत्व नहीं है, ऐसा जो संसार। खलु माने होता है निश्चित, माने असारे खलु संसारे, तत्व से विहीन जो संसार है उसमें भी 4 सार हैं, माने 4 तत्व हैं। असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम्। कहें कौन 4 सार हैं? कहें पहला सार है काश्याम वासः। काशी से आए हैं भाई, हम भी काशी में 14 वर्ष रह चुके हैं। वहाँ हमने अध्ययन किया। 79 में 97.4% से ऑल सब्जेक्ट ऑल यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया था, और वहाँ एक कॉलेज का दर्शन विभागाध्यक्ष था। लेकिन जिस महाविद्यालय का मैं प्राचार्य हूँ, उस महाविद्यालय में ही हरे हरे। देखिए भैया, एक बात बता दूं आपसे, ये मंच पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी है। काशी की व्याख्या अधूरी छोड़ रहा हूं, अभी बाद में बताऊंगा आपको। श्रीमद् भागवत महापुराण जी को प्रत्यक्ष कृष्ण वही कहा गया है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन किसके लिए हैं? मानने वाले के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, वो तो कोई कोई होते हैं। तो जो मैं अभी बिजली रानी चली गई थी, अभी मेरा पूरा वाक्य भी नहीं पूरा हुआ था। मैंने कहा जोर से आप लोग बोलिए, विद्युत किसको कहते हैं? महालक्ष्मी को कहते हैं। और महालक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। और नारायण के अवतार कौन है? कृष्ण। और वही लक्ष्मी की दूसरी रूप है राधा या रुक्मिणी। अगर उनको आप पुकारेंगे तो कब तक दूर रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि भाई हम तो अंतरात्मा की बात नहीं जानते, आप ही लोगों की तरह हम भी एक मनुष्य हैं। लेकिन परमात्मा सबकी अंतरात्मा की बात को जानता है। और आप कितनी आस्था के साथ, आपके अंदर जो है वाणी के बोलने की शक्ति या सामर्थ्य आप में कितना है, या तो वही जानता है। तो अगर पूरा सामर्थ्य लगा करके प्रेम के सहित उसका नाम लेंगे, तो देखिए इस कलयुग में, कराल कलिकाल में 2 ही चीज है, कथा या नाम। कथा या नाम। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, कलयुग केवल एक अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसी को संस्कृत में भी कहा है, कलौ केशव कीर्तना। तो और इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे मातृ समाज में चाहे पुरुष समाज में, यहाँ एक कृष्ण बलराम मंदिर है, जिसको अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। तो वहाँ पर उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु जी। और चैतन्य महाप्रभु जी को उस संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो उन्होंने 32 अक्षर का जो मंत्र है, जो मैंने अभी बुलाया, उसको उल्टा कर दिया। उन्होंने उल्टा इसलिए कर दिया है, हरे राम पहले बोलेंगे और हरे कृष्ण बाद में बोलेंगे। यह वैदिक मंत्र है उनके अनुसार।
और वैदिक मंत्र को शुद्ध होकर के ही बोलना चाहिए। लेकिन उल्टा कर देने पर वह वैदिक मंत्र नहीं लौकिक मंत्र हो जाता है, लेकिन महत्व उतना ही है। तो चाहे चप्पल पहन करके बोलिए, चाहे किसी भी अवस्था में, क्या करते हैं मानने वालों के लिए यहाँ जो है, ये देखिए देवता लोगों को बुलाया गया है, उनका आवाहन किया गया वैदिक मंत्रों से। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हाथ में जल लेते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर श्रुतिः। एक बात ये बताइए, यह मानने वाले के लिए है ना, कि गदोरी में जल ले लिए और मंत्र बोल रहा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में हो, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष कहते हैं भगवान श्री नारायण को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, जिनका पुंडरीक माने कमल के समान है नेत्र, उन्हीं को कमल नेत्र भी कहते हैं। उनका जो स्मरण कर लेता है और उस जल को अपने ऊपर प्रक्षेपण करता है, स बाह्याभ्यंतर स्तुति, वह बाहर से भी पवित्र हो जाता है और अंदर से भी पवित्र हो जाता है। लेकिन किसके लिए है, जो लोग इस चीज को मानते हैं। हम तो देखे हैं, प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है कि जो लोग दिक्सूल में यात्रा करते हैं, नहीं मानने वाले, उनको कुछ नहीं होता है, वो शनि के बाप हैं। और जो लोग मानने वाले हैं, वो अगर कहीं दिक्सूल में यात्रा कर दिए ना, तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो मानने वाले के लिए सब कुछ है, न मानने वालों के लिए तो अपनी माँ जो 9 महीने तक अपने कोख में रखती है और कैसे कैसे कष्ट उठा करके बाहर जब बालक आता है माता के पेट से, और जब तक वह अपने पैरों से चलना फिरना नहीं सीख जाता है, तब तक माँ का ध्यान उसी पर लगा रहता है। और वह अगर टट्टी कर देता है तो कपड़ा रख करके उस पर माँ सो जाती है और अपने छाती से लगा करके बेटे को सुला लेती है, पेशाब पर सो जाती है। लेकिन वही बाद में माँ को भूल जाता है और तमाम वृद्धाश्रम इसलिए खोले जा रहे हैं। अभी हरदेव पीठाधीश्वर को अनिरुद्धाचार्य हमारे शिष्य हैं, जो गौरी गोपाल के कथावाचक हैं। तो यहाँ पर बहुत दिव्य महापुरुष हैं, हरदेव पीठाधीश्वर जीयर स्वामी, उनको मैं वहाँ लेके गया था। तो वृद्धाश्रम दिखाने के लिए ले गए, तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा, गुरु जी ये माता जी की बीमारी में हमने बहुत पैसे खर्च किए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब तो हरिस्मरण कराइए इनसे, और इनके परिवार में जो लोग सदस्य हों उनसे दूरभाष से टेलीफोन से बात करा दीजिए। तो अनिरुद्धाचार्य ने उस मैया के बेटे को टेलीफोन किया कि आपकी माताजी का अंतिम समय आ गया है, अगर आप मिलना चाहें तो आ सकते हैं। तो उसका जवाब क्या था, आज तो आपने फोन कर दिया, अब दोबारा फोन मत कीजिएगा, मर जाए तो मर जाए, चाहे उसको फेंक दीजिए चाहे जला दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कुपुत्रों को जन्म देना ही बेकार है, और जन्म के बाद गला घोंट देना चाहिए। और एक लौकिक कहावत है कि किसी प्रेमिका के कहने पर किसी प्रेमी ने अपनी माँ के गला को काट दिया। तो देखिए, आध्यात्मिक दर्शन यह कहता है कि गला के कट जाने के बाद भी कुछ क्षण तक प्राण रहता है। उसने सोचा, प्रेमिका ने, कि हमारे कहने पर अपनी जननी के गला को इसने काट दिया, अगर हमसे भी सुंदरी कोई प्रेमिका इसको प्राप्त हो जाएगी और वह कहेगी कि इसका गला काट दो, तो जो अपनी माँ का गला काट सकता है वो मेरा भी गला काट सकता है। या सोच करके वो भागने लगी और वह उसका अपनी माँ का चोटी पकड़ करके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बीच में कहीं पत्थर था, पत्थर से टकरा गया और माँ का मस्तक माने चोटी उसके हाथ से छूट गई और माँ का प्राण अभी निकला नहीं था। तो माँ के मुख से निकला, बेटा चोट तो नहीं आई? बताइए, जिस नालायक पुत्र ने उसके गले को काट दिया, उस माँ के अंतिम समय में भी उसके मुख से निकल रहा है, बेटे कहीं चोट तो नहीं आई। और देखिए, माँ का अधिकार पिता से 100 गुना होता है, शास्त्र कहता है। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम जब वन जाने लगे तो माता कौशल्या से जब आदेश लेने के लिए गए तो माता कौशल्या ने कहा, जो पितु आयसु,
अगर पिता का आदेश है तो मैं आदेश देती हूँ मत जाओ, क्योंकि उनसे 100 गुना अधिकार तुम्हारे ऊपर मेरा है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा नहीं माँ, मुझे माँ का भी आदेश है। मतलब उन्होंने कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या में रत्ती भर भी भेद नहीं माना। तो इसीलिए आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हृदय से सोचिए, अगर किसी के घर में किसी प्रकार का कोई कलह न हो, किसी प्रकार का कोई दुख न हो, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, अगर किसी के मुख से निकल जाता है क्यों भैया क्या हाल चाल है, कह रहे हमारे घर में तो राम राज्य है, कोई कृष्ण राज्य नहीं कहता है, सभी कहते हैं मेरे घर में तो राम राज्य है। इसलिए राम ने जो किया वह हमको आपको सबको करना चाहिए। क्योंकि राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। यह हमको आपको भी सीखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग अपने बच्चों का नाम कोई अप्पू, कोई टप्पू, कोई पप्पू, कोई राम नहीं रखता, कृष्ण नहीं रखता, बलराम नहीं रखता। अप्पू टप्पू पप्पू रखने से उद्धार नहीं होना है। अजामिल के प्रकरण को उठा करके देख लीजिए, संतों ने महापापी अजामिल के अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया था। और जो यमदूतों ने गले में फांस बांधा और खींचना शुरू किया तो कहीं वह नारायण खेल रहा था, तो उन्होंने जो है उस नारायण को नहीं पुकारा था, अपने बेटे नारायण को पुकारा था। लेकिन नारायण तो उसी का नाम है, परम तत्व का नाम है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन पोषण संग्रहण जिसके द्वारा होता है। यमदूतों के खींचने पर नारायण नारायण खाली पुकारने से नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए, बड़ी पिटाई किया यमदूतों की कि तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी, हमारे भगवान का नाम इसने पुकारा। कह रहे आप लेखा जोखा देख लीजिए जाकर के चित्रगुप्त के यहाँ, ये तो महापापी है। क्या होगा पापी, अंतिम समय में इसने नारायण का नाम लिया है। और यमदूत जाकर के यमराज के यहाँ गए तो उनको ये नहीं मालूम था, वो तो समझते थे यमराज ही सबसे बड़े हैं। यमराज से कहा कि हमारी तो बड़ी पिटाई हुई है। क्या क्यों हुई है, क्या ऐसे हुई है, क्या आपका भी कोई राजा है क्या, क्यों? क्या नारायण के दूत आकर के नारायण कहने से छुड़ा लिए उसको? तो क्या वो तो सबके मालिक हैं, हमारे जैसे कितने यमराज जो है बना करके रखे हैं वो। तो कहने का मतलब मेरा उदाहरण इतना है कि आप सभी लोग ऐसा नाम रखिए जिसके उच्चारण करने से भी पुण्य होता है, धर्म होता है। अप्पू टप्पू कप्पू रहने से थोड़ा पुण्य होगा। तो इसलिए राम कहने से, नारायण कहने से, कृष्ण कहने से, बलराम कहने से पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। इसीलिए हमने पहले कह दिया धर्मो रक्षति रक्षितः। आपके द्वारा जो रक्षित धर्म है, जिस धर्म की आप रक्षा करेंगे वह धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब काशी का हमने अधूरा छोड़ दिया था, असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम। जो तत्व से विहीन संसार है उस संसार में भी 4 तत्व हैं, 4 सार हैं। क्या? प्रथम सार है काश्याम वासः। इसीलिए बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। लेकिन वही जो बाबा विश्वनाथ हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो तारक मंत्र क्या है, राम नाम, उसका उपदेश करते हैं। उसके प्रभाव से दूसरा जन्म उसको काशी में मिलता है, दूसरे जन्म में उसका उद्धार होता है। और दूसरा क्या है, सताम संगह। ये सज्जनों की संगति बैठी हुई है, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तीसरा क्या है, गंगांभ। गंगा के जल का सेवन करना चाहिए। मतलब चाहे पीजिए गंगा, चाहे स्नान कीजिए, चाहे स्पर्श कीजिए। दरस परस मज्जन अरूपाना, जाई पाप कह वेद पुराना। और अंतिम में शिव पूजनम। ये 4 तत्व काशी में है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वृंदावन में वह तत्व नहीं है। काशी और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। इसीलिए मैं जब यहाँ इंटरव्यू देने आया और यहाँ से 1 साल इसी महाविद्यालय में पढ़ करके गया, तो बांके बिहारी के दरबार में आकर के मैंने प्रार्थना की कि हे ठाकुर बांके बिहारी, आपके आशीर्वाद से इसी महाविद्यालय में संस्कृत वाङ्मय का प्रारंभिक शिक्षा मैंने ग्रहण की है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ पर मेरी नियुक्ति हो जाएगी। मेरी नियुक्ति ऐसी हुई कि जहाँ कहीं बाहर गए तो लोग घूस दे करके हो गए, मेरा हुआ ही नहीं। ऐसा पकड़ लिया कि वृंदावन से अब मेरा जाना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव जो कहा करते थे, जिनके बारे में मैंने कहा, वो एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हुए यहाँ आके ठहरे थे। उनका नाखून भी बड़ा था, दाढ़ी भी बड़ी थी, बाल भी बड़ा था।
स्रोतमुनि आश्रम में ठहरे थे, उस समय हमारे प्राचार्य थे डॉक्टर मुरारीलाल चतुर्वेदी, दर्शन करने गए तो उन्होंने यही श्लोक जो आप लोगों के काशी के महत्व का मैंने वर्णन किया, तो वायु पुराण में जो है ब्रज का महत्व लिखा गया है, वह भी वायु पुराण भी इन्हीं का लिखा हुआ है, वेद व्यास का ही, सारे पुराण इन्हीं के लिखे हुए हैं। तो जो 7 मोक्ष को प्रदान करने वाली पुरियां हैं उसमें मथुरा भी है। तो 7 पुरियों का नाम लेकर के उसमें श्लोक बोला, तासाम मध्य तो मथुरा ही वधन्य, माने 7 जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं उसमें काशी भी है, अयोध्या भी है, अवंतिका भी है, माया भी है, मथुरा भी है, लेकिन सातों पुरियों में मथुरा उपलक्षण है। मथुरा का मतलब पूरा ब्रज। तासाम मध्य तो मथुरा ही वधन्य, कहें क्यों? कहें या जन्म मृत्यु उद्वाहदाई चतुर्धा निर्णाम विदधाति मुक्तिम। काशी में तो खाली मरने से मुक्ति होती है, लेकिन इस वृंदावन में क्या है, जन्म लेने से भी मुक्ति होती है। अगर जन्म नहीं लिया तो मर जाने से मुक्ति होती है, और अगर नहीं मरा तो उसका विवाह हो जाए यहाँ पर तो उससे भी मुक्ति होती है, और ये तीनों नहीं हुआ तो जाकर के जहाँ दाह संस्कार होता है पानी घाट पर, वहाँ दाह संस्कार हो जाए, चारों प्रकार से यहाँ मुक्ति होती है। इसलिए भैया कोवड़ छोट कहत अपराधु, कहीं पर जो है बाबा विश्वनाथ की पूजा कृष्ण और राम करते हैं तभी रामेश्वर बने हुए हैं, और कहीं जो है गोपीश्वर बन करके आकर के उनके रास मंडली में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आप लोग बड़भागी हैं कि ऐसे वृंदावन में आकर के काशी निवासी बाबा विश्वनाथ के नगरी से आए हुए साक्षात नारायण रूप, इनको नारायण मान करके कथा सुनिएगा, मुकुल कृष्ण समझ करके मत सुनिएगा। अगर मुकुल कृष्ण समझ करके सुनिएगा तो 1 पैसा लाभ नहीं मिलेगा, यह मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। क्यों? कि जब परमहंस सुखदेव ने परीक्षित को मुक्त करने के लिए 7 दिन का साप था, तो 88,000 ऋषि जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं, उसी में उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने भागवत उनको पढ़ाई थी और जिन्होंने भागवत लिखी है। वह ये नहीं समझ करके बैठे थे कि मेरा बेटा कथा कर रहा है, वह तो यही समझ रहे थे व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात विष्णु कथा कर रहे हैं। क्यों? विष्णु के महत्व को विष्णु ही जान सकता है। ये बताइए भगवान को कौन जान सकता है? भगवान ही तो जान सकता है। तो जो व्यास होता है वह विष्णु रूप इसीलिए होता है कि विष्णु तत्व को विष्णु ही प्रतिपादन कर सकता है, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर मैं आया हूं, उम्र में हमसे छोटे होंगे, हमारे बालक के समान होंगे, लेकिन मैंने भागवत पुराण को बाद में प्रणाम किया है, पहले इनको प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया है? इसलिए कि व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसमें विष्णु रूप हैं। तो विष्णु को अगर हम प्रणाम करेंगे तो अंतिम दिवस की कथा है, अंतिम दिवस में अगर कोई आ जाता है तो 7 दिवस का उसको लाभ मिल जाता है। तो अगर हम इनको विष्णु समझ करके इनके कथा में नहीं आएंगे तो मेरा आना बेकार है, मुझे धिक्कार है। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग इनको गद्दी से उतर जाए तो इनको मुकुल कृष्ण भले समझ लीजिए, लेकिन जब तक गद्दी पर बैठे रहें तब तक इनको विष्णु समझ करके इनके मुखारविंद से निकली हुई जो गंगा है, त्रिवेणी है, उसमें स्नान कीजिए, निश्चित ही आपका उद्धार होगा। कथा बहुत लंबी चलनी है, इसलिए मैं बाधक नहीं बनूंगा। अपनी वाक पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत जी के चरण कमलों में अर्पित करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी पर कृपा करके गुरुदेव ने हम सभी को अनुग्रहित किया है। गुरुदेव भगवान का पुनः बारंबार प्रणाम करते हैं, और यह हम सभी का भाग्य ही नहीं सौभाग्य है कि वृंदावन के अद्भुत विद्वानों का हम सभी को दर्शन हो रहा है श्री किशोरी कृपा संस्थान के द्वारा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, एक बात है, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमारे बीच में पधारे, अहो भाग्य हम सभी के, क्योंकि गंगा जी को नहाए वो विप्रन को व्यवहार, गंगा जी को नहाए वो विप्रन को व्यवहार,
और डूब गए तो पार, और पार गए तो पार। गंगा जी का स्नान करना, गंगा जी में और विप्रों के संग में यदि डूब गए तब भी पार होना है, और पार हो गए तब भी पार होना है। तो ये संतों का संगम है। इस संगम में आइए सभी कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी राधा नाम गुणगान कर ले, प्रेम से बोलो राधे। ओ एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, आंखों मेरी श्री राधे। तो सब गालों एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सब उठाए हाथ अपने, सब उठाए हाथ और सब भाव से कहें। जो गुरुदेव कह रहे थे ना कि नाम से ही उद्धार होना है, तो कह दो दासी जय हो, दासी दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, हाँ लाडली श्री राधे, हाँ लाडली श्री राधे, जय हो श्री राधे, दासी की विनती सुन श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
हरि लाल की जय जय श्री राधे। कितना अच्छा सौभाग्य रहा। देखिए नारद जी महाराज यहाँ श्याम सुंदर को आजमा के देख रहे थे कि ये कैसे खुश रहते होंगे, कैसे नहीं। संत वहां ज्ञान चक्षु खोलने आए और यहां भी हमारे यहां संत दरबार ही लग गया, समझो। प्रेम से बोलो राधे। और आप श्री ऐसे वैसे विद्वान नहीं हैं, वृंदावन के मूर्धन विद्वानों में से एक विद्वान है। ऐसे पूज्य श्री चरण इस ब्रज में हम सभी को ये लाभ मिल रहा है। यही तो सत्संग का आनंद है। जो सत्संग दुनिया भुला के, सब कुछ हटा के, जो सत्संग मोह माया से हटा करके संत की ओर खींच करके ले जाए, वही सत्संग हमारा सार्थक है। ऐसा सत्संग आप करते रहो तो यह मानो कि लाडली श्री राधे तो आपके हैं ही, अभी आप आधे हैं, क्योंकि राधे के भक्त नहीं हुए। वो पक्के भक्त है जाएंगे। अब तो खैर आधे नहीं बचे, अब तो पूरे ही है गए 7 दिन में। क्यों महाराज जी? एक बार बोल दो, प्रेम से बोल दो। 7 दिन से खूब राधे मय हो रहे हैं सभी। आनंद की बात तो यह है कि नित्य सुबह से लेकर के शाम तक आप सभी सेवा में लगे रहते हैं। ये सद्भाव। और पूज्य श्री महाराज जी एक बात कह के गए ही थे कि ये ब्रजरज है, ये ब्रजरज है। यहां कोई राजा बन करके आता तो भगवान की प्राप्ति नहीं करता, भगवान की प्राप्ति नहीं करता। और जो रज को चरण को, ये ठाकुर जी की चरण रज है, उसको माथे पर लेकर के चलता है, वही यहां पर राज कर पाता है, दूसरा कोई राज नहीं कर पाता। आज महाराज भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ करवाया। उससे पहले जरासंध को अरुदंड भेदन किया। आगे चल करके सुंदर यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब यज्ञ में दुर्योधन आया, दुर्योधन ने जल में थल देखा, थल में जल देखा, तो द्रौपदी हंस पड़ी। और द्रौपदी के एक बार हंसने से ही महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करो विचार करके करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। विचार करके जिसने नहीं किया वो पाछे केवल पछतातो ही है, बाकी हाथ में कछू ना लगवे वाले। श्री परीक्षित जी महाराज बोल दिए, प्रभु आपने बताया था कि एक बचपन के कन्हैया के मित्र हैं, वो कौन है? आहा, आनंदित हो गए। कन्हैया के बचपन के मित्र हैं, कौन है वो? श्री सुदामा जी महाराज। बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र सुखदेव भगवान ने सुनाना प्रारंभ किया। कृष्ण शासित सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आत्मस्थ ब्राह्मण गरीबी से परेशान हैरान, नाम परम पूज्य का है सुदामा, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, जैसा नाम है वैसा ही काम है। लेकिन मां क्या करती है, भले ही अपना पेट काट ले, लेकिन बालक का अपना पेट
भर्ती है, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से हो जाए। हाँ, बालक का पेट कैसे भी करके भरती है, लेकिन सुशीला के यहां बड़ी विडंबना है। एक समय का महाराज भोजन नहीं है, एक समय का भोजन नहीं। और सुदामा जी महाराज जाते हैं ना, तो जाकर के खेत में जो खेत की कटाई होती है, उसके बाद में जो क्या बचता है, क्या बोलते हैं उसको, सिला ही बोलते हैं, सिला बच जाती है, जो काटते समय गिर जाता है ना खेत में, उसको सुदामा जी महाराज लेकर के आते हैं। जब वो लेके आते हैं तो आप बड़े गौर से सुनिएगा, लेके आते हैं सुदामा जी महाराज, तो उस सिला को रखने के लिए सुदामा जी के पास वस्त्र भी नहीं रहता है अच्छा सा। 4-5 बार घुमा करके अपनी धोती को उसमें 20-50 दाने कहीं बने, और वो भी दाने एक पोटली बन गई, तो दाने घर तक लाए तो वो भी रखे रखे, और वो धोती से छिद्र से वह दाने धीमे धीमे निकलने लगे। और घर तक आते आते उसमें केवल 2-4 ही दाने मिले। जैसे ही सुदामा जी महाराज घर में आए, पुत्र बड़े प्रसन्न हो गए, बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए। मां, आज तो अनेक दिन बाद में भोजन मिलने वाला है, क्योंकि पिताजी कुछ ना कुछ लाए। महाराज, जो पिता और जो माता, एक बड़े भाव से समझना इस बात को, जो माता और पिता अपने बालकों का पेट ना भर पाए, वो माता पिता चैन की नींद सो पाते हैं? नहीं सो पाते। लगता है कब चाहे हमें दुख ही दुख भगवान दे दे, लेकिन हमारे बालक को कभी कष्ट ना आए, कभी समस्या ना आए, कभी परेशानी ना आए, कभी हैरानी ना आए। संसारिक प्राणी तो ऐसे हैं कि अपने सुख को देखने के लिए हर मां बाप को दुख देने के लिए तैयार हैं, त्याग देते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज के बालक देखो जरा, जैसे ही पिताजी आए, पिताजी ने पोटली रखी, पोटली से ज्यों कपड़ा खोला, खुश होते हुए मां के पास है। मां, आज पिताजी कुछ अन्न लेकर के आए हैं। मां भी बड़ी खुश कि चलो बेटा, हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारे बच्चे खा लेंगे। और जब सुदामा जी महाराज की वो पोटली लेकर के आए, बच्चे उछल उछल के झूमने लगे, नाचने लगे। और जिस समय पोटली खोल करके देखी तो उसमें केवल 5 या 6 दाने मिले। जब 6-7 दाने मिले तो सुशीला के नेत्रों से झरझर आंसू बहे, आंसू बहने लगे। क्योंकि महाराज, गरीबी बड़ी खतरनाक होती है। यदि हमारे पास कुछ साधन ना हो, यदि हमारे पास कुछ साधन ना हो, तो व्यक्ति उस स्थिति में न तो विचार कर पाता है, न कुछ सोच पाता है। सिर्फ वो यही सोचता है कि अब सुख का साधन कहां से आए। लेकिन मजबूरी बस, जब सुख का साधन उसे दिखता नहीं है, तो निराशा के बादल हर जगह छाने लगते हैं। सुदामा जी महाराज तो ऐसे आत्मस्थ ब्राह्मण हैं कि निरंतर श्री कृष्ण भजते रहते हैं। लेकिन ज्यों आज बालकों को भोजन नहीं मिला, तो बच्चों को सुशीला ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम आज ऐसा करो कि जल पी लो, कल तुम्हारे पिताजी भोजन तुम्हें जरूर लेकर के आ जाए। बच्चे गए, जल पी करके पिताजी बाहर बैठे, सुदामा जी बाहर बैठे। सुदामा जी ने बालकों से पूछा, बेटा तुम सबने भोजन कर लिया है? तो वह आत्मस्थ सुदामा के बालक क्या कहते हैं कि कहीं हमारे पिता को कष्ट ना हो। ऐसे बालक होना भी आवश्यक है। हमारे पिता को तकलीफ ना हो, हमारे पिता को दुख ना हो कि हमारे बालक इतने दुखी हो रहे हैं, इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। बालक आए, पिताजी ने ज्यों पूछा, बेटा भोजन कर लिया? हाँ हाँ पिताजी, अभी देख रहे हो ना
अभी बस भोजन करके जल पी करके आया हूं। सुशीला ने ये शब्द सुने बच्चों के मुख से, कोने से टिक करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। हे नाथ, हे दाता, हम सभी हमेशा ये चाह रखते हैं कि हे प्रभु हमें सब कुछ देना, लेकिन सुदामा जी महाराज ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। जानते हैं कि मेरा मित्र द्वारकाधीश है, लेकिन तब भी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सोचते हैं कि यदि अपने मित्र के पास में गया और मित्र ने नहीं पहचाना या मित्र ने मेरे पहचान लिया, कोई आकर के ये कहने लगा कि अरे देखो तो सही, ये द्वारकाधीश का मित्र है, और मेरे मित्र की कोई हंसी उड़ाए, ये इस सुदामा को गुजारा नहीं। सुदामा जी तो निरंतर वो भजन करने वाले हैं कि मेरे श्याम सलोने सांवरिया, हमें तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। दूर कर दे जो सांभले तेरे प्रेम से, ऐसी धन और दौलत नहीं चाहिए। सुदामा सुशीला मैया फूट फूट करके रोने लगी। सुदामा जी अपने भजन करने के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि चलो बालकों ने भोजन कर लिया, हमारा पेट भूखा रहे तो रह जाए, लेकिन बालक भी करें तो क्या करें। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, पेट और जो पेट की हड्डियां हैं वो चिपक गई अपने आप में। बालक भूख के मारे तड़प रहे। संत जी आए भिक्षा मांगने, भिक्षाम दे। सुशीला मैया बाहर निकली, जैसे बाहर निकली प्रणाम किया, कुछ दिया तो नहीं, लेकिन 2 अश्रु गिरा दिए। और जब आंसू गिरा दिए, परमात्मा हो, ब्राह्मण हो, संत हो, कुछ ना दे सको तो केवल 2 आंसू दे देना, इतने में ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आज वही सुशीला ने किया, कुछ था नहीं, चरणों में गिर गई संत के। हे प्रभु, हम तो कुछ देने लायक हैं नहीं हैं। आज हमारे बालकों ने भी कई दिनों से भोजन नहीं पाया। हम बड़े अभागी हैं कि एक संत आया हमारे दर पर, हमारे दरवाजे पर, और उसको बिना कुछ दिए ही मैं लौटा रही। अरे देवी, तुम वही हो ना सुदामा की पत्नी? हाँ हाँ प्रभु, मैं वही सुदामा की पत्नी हूं। अच्छा, वही सुदामा जिसका मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। जिस समय ये बात सुशीला मैया के कर्णंतरों से हृदय में उतरी तो मानो रोम रोम रोमांचित हो उठा, मानो मुरझाए हुए पेड़ में किसी ने फिर से सिंचन कर दिया हो जल का। ऐसी अब तो ये लगे कि कब सुदामा जी आए, कब प्रभु आए, उनसे हम अपनी चर्चा रखें। आज जैसे ही सुदामा जी आए भजन करके, मैया सुशीला ने कह दिया, प्रभु एक बात बताइए, आपने मुझसे बहुत सी बातें छुपा रखी। क्या बातें छुपा रखी मैंने तो कुछ बात नहीं छुपाई। नहीं प्रभु, आपने बहुत सी बातें छुपा रखी। क्या छुपाया? मैंने सुशीला तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, तू सच मान ले। नहीं प्रभु, मुझे आज किसी संत ने बताया है कि जिस सुदामा की आप पत्नी हो, उन सुदामा के मित्र श्री द्वारकाधीश कृष्ण है। कृष्ण का ज्यों सुदामा जी ने नाम सुना, आहा प्रसन्न है गए, खुश हो उठे, खुश हो गए। कहने लगे, अरे देवी, तैने तो वो नाम ले दियो जो कि हमारे रोम रोम में बसता है, तो आप जाते क्यों नहीं है प्रभु? जाइए, आप जाते क्यों नहीं है प्रभु? नहीं देवी, तू हर चीज मांग ले, लेकिन अपने मित्र के यहां मैं कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा,
प्रभु आपको मांगने थोड़ी जाना है, आप तो केवल ऐसे ही चले जाओ, बस दर्शन कराओ। हाँ हाँ सुशीला, तने ये की बात कही कि दर्शन कराएंगे। एक बात बता तू, वो मेरो मित्र है, कई वर्ष बीत गए, मुझे पहचानेगो कि ना पहचाने? सुशीला कहती प्रभु हमने तो उनका बड़ा नाम सुना है और मुझे तो नहीं लगता है कि वो आपको भूले होंगे, आप एक बार जाकर तो देखिए। सुदामा जी तैयार भये, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला और एक पोटली बांध दी। सुदामा जी कहने लगे अरे सुशीला, ये खावे काजे कछु ऐसे ही दे दे? नहीं नहीं प्रभु, आप केवल ये 4 मुट्ठी चावल ही दे देना, वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मानो सुशीला ने ये मुट्ठी भर के चावलों में 4 घर से जो लाकर के दिए, उसमें अपना संदेशा दे दिया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हमसे आप इतने खपा हैं कि इतनी भी कृपा नहीं है कि बालकों को एक समय का भोजन करा पाऊं। आप इन चावलों से समझ लो कि हमारे पास इतनी भी कृपा नहीं हो रही है कि आपके लिए कुछ भेंट दे सकूं, कुछ मैं आपको दे सकूं, कुछ आपको समर्पित कर सकूं। मेरे पास ये चावल भी है तो वो 4 घर से मांगे हुए चावल हैं। संदेशा मैया ने दे दिया, लेकिन सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला, तुझे कुछ देना तो नहीं है, तू मांग ले जो मांगना, जो कह दे तू, जो तुझे कहना हो, मैं अपने मित्र कृष्ण से बात तेरी कह दूंगा। सुशीला मैया ने कहा हाँ कहना तो मुझे है, क्या कहना है? ये जरूर कह देना मेरा संदेशा अपने मित्र कृष्ण से। कहना क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुई और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे नाथ, हे दीनानाथ, दुनिया में तो महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे घर में नित्य एकादशी होती है, रोज एकादशी होती है प्रभु। और ये जब सुदामा जी महाराज गए और सुदामा जी महाराज वहां अपना संदेशा लेकर के जब चलने लगे तो ना तो पैरों में खड़ाऊ है, ना सिर में कोई पगड़ी बांध रखी है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं, एक डंडा लिए, लाठी लिए सुदामा जी महाराज चलते हैं। गरम गरम तपती हुई धूप का सामना श्री सुदामा जी महाराज को करना पड़ रहा है। पैरों में फफोले आ गए, फफोलों की छोड़ो कसर कुछ नहीं थी कि बाद में कांटे भी लग गए। कांटे लग गए तो रक्त रंजित पैर, हा कृष्ण आह निकलती है तो उसमें श्री कृष्ण का ही नाम निकलता है। आंखों से आंसू भी निकलते हैं तो उसमें भी अपने कन्हैया का नाम निकलता है। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, भूख लगती है, प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती। हे कन्हैया कैसे हो? गाने लगे। दूर नगरी मणि दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आऊं मैं सांवरिया। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी,
पाँव से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन में यदि प्रवेश करेंगे तो हम होली का आनंद नहीं ले पाए। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी क्या गाते जा रहे हैं? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, ओ कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर। श्री सुदामा जी महाराज थक गए तो पेड़ की छांव में बैठे। छांव में बैठते ही हमारे मदन मोहन तो मोहनी है ही, हाँ ये तो माया भी है ही। इनकी चले तो न जाने कब अपना माया का जादू चला दे और अपना दीवाना बना दे। और यदि इनकी नजरों में आप यदि गलत हो गए तो कब माया का चक्रव्यूह चलाएं और आपको कहीं फंसा दे। प्रेम से बोलो राधे। एक बार बोल दो। वृक्ष की छांव मिली, सुदामा जी ने जो आह भरी, उसी आह की पुकार पर श्याम सुंदर रीझे तुरंत प्रकट हो गए और अपनी माया को आदेश दिया और तुरंत ही उस वृक्ष से सीधे द्वारिकाधीश पहुंचा दिया। द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया सुदामा जी महाराज को। जैसे ही नेत्र खुले चारों तरफ देखने लगे, आहा हा, बड़ी बड़े महल बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। एक से पूछी, भैया ये कौन से गांव में आ गए हम? बोले भैया ये गांव नहीं है, ये द्वारिकापुरी है। अरे वाह वाह वाह, द्वारिका में आ गए क्या हम? हाँ हाँ, तो आप द्वारिका में ही हैं। अच्छा भैया तो दयालु एक दया कर दे, हमें अपने मित्र से मिल लो हैं। कौन से मित्र से? अरे वाह, हमारे बचपन को मित्र है कृष्ण, वाह से मिल लो। सबके सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हंसने लगे। वाह भैया, इसकी शकल देख रहे हो, या है अपने मित्र जो द्वारिकाधीश हमारे महाराज हैं, ये अपना मित्र बता रहा है। हंसने लगे सबके सब। तो सुदामा जी महाराज बेचारे सहम गए। वहां से जाकर के चलते चलते किसी ने बताया कि दरवाजा द्वारिका का मुख्य वहां है। तो पहुंच गए मुख्य दरवाजे पर और द्वारपाल ने जैसे ही देखा ऊपर से नीचे तक, तो अचंभित हो गया। सब कहानी बताई तो द्वारकाधीश के जो द्वारपाल है ना मुख्य, वो जानते हैं कि हमारे द्वारकाधीश से कोई भी चला आता है मिलने के लिए। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, श्री हरिदास दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आहा, मेरे प्यारे की अदालत बड़ी प्यारी है। जो दुनिया का सताया हो ना, वो इस अदालत में आ जाए। वृंदावन रूपी और बांके बिहारी
मंदिर रूपी कटघरे में खड़ा हो जाए तो तुम्हारो जीवन सफल है, वो आनंद है। और फिर आके बाद में पिता परमात्मा बाल कृष्ण लाल की आप पर निरंतर कृपा बरसनी ही है। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी ने ज्यों उस सिपाही को बताया, भागता दौड़ता गया और कन्हैया से कहने लगे, शीस पगना जगतन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपायन की नहीं शान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसा वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों सुदामा को नाम लियो प्रभु भाग गए, दौड़ गए और ना पैरों में खड़ाऊ है ना मुकुट पहना है। दौड़ पड़े और दौड़ करके श्री सुदामा जी महाराज को लेने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे। सुदामा सुदामा सुदामा। सिपाही देखे, द्वारपाल देखे, सबके सब हैरान। प्रभु आगे, द्वारकाधीश आगे और द्वारकाधीश की फौज पीछे। कोई तो पीताम्बर गिर जाता है तो कोई पीताम्बर उठा रहा है। बैजंती माला टूट करके बिखर जाती है। सब के सब उसी में लगे हुए हैं कि आज प्रभु को हो क्या गया है। अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। और जैसे ही मित्र मिला गले से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। हृदय से लगाया, जो सिपाही थे तुरंत उपस्थित हुआ रथ, गले से लग कर के दोनों ढूंढने लगे। मित्र देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रो पड़े प्रभु और जाकर के जब रथ में बिठा करके अपने सिंहासन पर बिठाए। रुक्मणी से कहा, जाओ रुक्मणी और जाकर के जल लेकर के आओ। सुदामा के मित्र के हमें पैर प्रक्षालन करने हैं। और जैसे ही पैरों पर हाथ लगाया तो रक्त ही रक्त आ गया। प्रभु उस रक्त को देख करके रो पड़े, वाह मेरे मित्र, धन्य है तू सुदामा। पानी परात सो हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी केवल पानी से भी हाथ नहीं छुआ, कुछ भी नहीं किया। अपने नेत्रों के आंसू इतने बहा डाले कि सुदामा जी का पाद प्रक्षालन हो गया। पाद प्रक्षालन हुआ, श्री सुदामा जी महाराज संकुचित होने लगे। चंदन से स्नान कराया, दुग्ध से स्नान कराया, पटरानियां खूब मलमल के नहा रहे हैं। सुदामा जी महाराज डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हमारी पोटली देख ले। अब तो इतना बड़ा वैभव देख करके सुदामा जी को लगे, अरे वाह इतना बड़ा राजा और इसके सामने टूटे फूटे चावल देंगे हम, कैसे क्या होगा, क्या होगा, ये क्या सोचेगा हमारे बारे में। नहीं सुदामा, तुझे चावल नहीं देने। सुदामा जी महाराज दबा लेते हैं चावलों को। सुदामा जी के पास में कन्हैया आते हैं, कहते हैं, क्यों भाई मित्र, तुमने ये ना बताया हो कि हमारे अभी तक भाभी आई है कि ना आई। हाँ हाँ मित्र, ब्याह है गयो। अच्छा भैया, तुमने अकेले अकेले ब्याह कर लियो, बुलायो ही ना है। हाँ बोले ना है, कहा बताऊं भैया, जल्दी में ब्याह भयो और नहीं बुला पाए। अच्छा
बोले हाँ। तो अरे मित्र एक बात बता, जब यदि भाभी आ गई है तो भाभी ने हमारे लिए कछु ना कछु भेजो होगा। अच्छा हाँ भैया जरूर भेजो होगा, तू बताए ना रहो। नहीं भैया उसने कुछ नहीं भेजा था ऐसा। नहीं कुछ तो भेजा होगा। अल्लाह अच्छा लाओ ऐसा करो हम आपकी चरण सेवा कर देते हैं। चरण दबाने लगे ठाकुर जी। देख कन्हैया चरण दबाओ सो दबा ले, लेकिन हाथ मत दबाइयो चाहे कछु है जाए। नहीं हाथ क्यों नहीं दबाएंगे, इतने दूर से पैदल चल करके आ रहे हो, दर्द भी होने लगा होगा। हाथ दबाना शुरू किया सो छटपटाने लगे। ना कन्हैया मैं हाथ न दबाऊंगा। नहीं माने श्याम सुंदर नहीं माने तो जोर का एक झटका दिया पोटली में और श्याम सुंदर ने वह तंदुल निकाल ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। और वहां पता है अच्छा एक लीला के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुंदर सी झांकी आ रही है। भजन के माध्यम से हम सुदामा चरित्र का आनंद लेंगे। देखो देखो ये गरीबी का, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। श्री हरि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते हो न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न साधो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखा
बहावर नसीबा गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले में सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, राधे ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। जय श्री राधे महाराज। श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही पूजन अर्चन वंदन किया, प्रभु भी इनकी दशा पर देख करके, कष्ट तो है, मिलने की इच्छा है, लेकिन ये मन में शंका है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा मित्र, मेरा कृष्ण, मेरा सखा मुझसे कहीं मिले ना। अभी भी मन में लग रहा है, अरे कहीं मैं ज्यादा सेवा तो नहीं करवा रहा हूं। ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खो। मित्र तुम यहां क्यों नहीं आए अभी तक? कहां गए थे? जो कन्हैया ने बार बार ये कहा। श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे, हाँ भैया आए नहीं, क्या बताऊं, अब झिझक खुली। तब बोले, हाँ भैया तेरी भाभी ने आते आते में एक संदेशा जरूर कहा था। क्या संदेशा कहा था? ये कहा था कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हूँ, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। जब ये सुदामा जी ने संदेश परम पिता परमात्मा द्वारकाधीश को दिया, तुरंत समझ गए तो आदेश दे दिया कुबेर को और कह दिया, जाओ कुबेर, और भाभी को संदेशा पहुंचा दिया। हे भाभी, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। बोल द्वारकाधीश भगवान की,
सब कुछ दे दिया भगवान ने, लेकिन सुदामा को नहीं पता। सुदामा ने कहा, अरे मित्र, हमने तो बता दियो, तेने ना बतायो। हाँ, तेने ना बतायो कि तेरे ब्याह भये कि ना भये। हमारे बीच भी कितनी प्यारी झांकी है, सुंदर झांकी, बांकी झांकी। सुदामा जी के झांकी के प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और वही सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश के पास हैं और बैठ कर के कहने लगे, मित्र, अब मैं चलता हूं और जाते जाते ये बता दे कि तेरे ब्याह भये कि ना भये, तेरो ब्याह भयो कि ना भयो। हमारो तो है गयो। सो द्वारकाधीश बोले, प्रभु चिंता मत करो, आगे लाइन लगी है आपके दर्शन के लिए, सबकी सब लालायत तो हो रही है। अच्छा, तो ये या को मतलब एक ना भयो तेरो ब्याह, ज्यादा भय हैं कुछ? नहीं प्रभु, वो तो आप साक्षात ही देख लेना बाहर जा करके। और जैसे दरवाजे पर महाराज पहुंचे सुदामा जी, सबके सब जो रानियां हैं वो सब आशीर्वाद लेने आ गए और आई आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, पुत्रवान भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। इतने लंबे लंबे आशीर्वाद देवे लग गए, सबको देते हैं, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। ऐसे ऐसे कहते कहते महाराज कम से कम नहीं 1000 संख्या निकल गई। और 1000 संख्या के जो पार निकली, 1000 संख्या के जो पार निकली, तो सुदामा जी महाराज अब कुछ नाए कह रहे, केवल निकलो मुंह से भव भव भव, यही निकल रहे हो और कुछ ना निकल रहे। सुदामा जी महाराज बोले, क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, इतने आस पड़ोस से बुला रखी है क्या, इतनी लंबी लाइन लगी है कि कछु दिख ही ना रहा इतने दूर तक? नहीं नहीं बोले प्रभु, ये कोई पड़ोसी की नहीं है, ये सब अपना ही है, ये आपका ही दिया हुआ धन है। जितना नजर जा रही है सब अपनी ही आ रही है। और हे राम, क्यों है कन्हैया, मैंने एक ब्याह में ना मिला पायो, तेने 100 गारी मुंह पे सुना दी। तेरे इतने ब्याह भय, तेने एक बार मुझे ना बुलायो। अच्छा सासी सासी बता, कितने ब्याह भये हैं? बोले भैया इतने ऐसे वैसे ब्याह ना भये, बोले हमारे 16,108 ब्याह भये हैं। 16,108। सुदामा जी महाराज बोले, भैया इतनी को आशीर्वाद दे दे के हम भी कंगाल है जाएंगे, कछु ना बचेगो या शरीर में। तो हे लाला ऐसो कर, ये तेरी सबकी सब अर्धांगिनी है, तू सबन को अर्धांगना है, तो इनके बदले तू ही आ जा और आशीर्वाद ले ले। कन्हैया ने रखा माथा और आशीर्वाद लिया। सुदामा जी महाराज ने खूब खूब आशीर्वाद सबको दिया। और महाराज श्री सुदामा जी महाराज वहां से चलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद अभी कन्हैया कुछ बच्चों को दे, कुछ भी दे, लेकिन नहीं, मन में चला क्या, तो तुरंत कहने लगे, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनम ब्रह्मबंधुरितिस्मातं बाहुभ्यां परिरंभितः। अरे सुदामा, तू क्या सोच रहा था? तुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं था। सुदामा जी के ये भाव चले जा रहे हैं। ज्यों अपनी सुदामापुरी को पहुंचे तो वहां दिव्य भव्य इतना बड़ा महल देखा, तो महल को देख करके आंखें चकाचौंध छूटने लगी। जो सुशीला को देखा, 16 श्रृंगार किए हुए चली आ रही सुशीला, सुशीला को देख करके सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला। सुशीला अभी तक तो तू ऐसी फिरती थी, आज ये लहंगा फरिया कहां से आ गए? समझ गए कि मेरे ठाकुर की ही ये लीला धारी की लीला है। एक बार बोल दो, सब प्रेम से बोल दो और जोर से बोल दो। तो भगवान ने महाराज बड़ी प्यारी यहाँ मधुर मधुर लीलाएं की। श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया। कुरुक्षेत्र में पुनः भगवान सूर्यग्रहण के समय यज्ञ करवाए, वहां ब्रजवासियों से मिलना हुआ और भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। एक बार अर्जुन को घमंड आया तो अर्जुन ने घमंड भी तोड़ा। अर्जुन का घमंड श्री कृष्ण ने तोड़ा और तोड़ करके मेरे घनश्याम बच्चों को सलाह देने लगे कि बेटा कभी भी ब्राह्मण और साधु का अपमान नहीं कर देना, ब्राह्मण और साधु का अपमान नहीं कर देना।
ब्राह्मण और साधु का अपमान किया। यदि भगवान, यदि कोई ब्राह्मण, यदि कोई साधु तुम्हें प्रसाद दे रहा हो, उस प्रसाद को तुमने नहीं पाया तो समझो वो बहुत बड़ा अपमान है। प्रसाद को मतलब क्या होवे? प्रामाने प्रभु, सामान्य साक्षात, दामान्य दर्शन। जो प्रभु के साक्षात दर्शन करा देवे वह प्रसाद है। प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो। तो आज महाराज श्री द्वारकाधीश प्रभु सब बालकों को शिक्षा ग्रहण कराते, और शिक्षा ग्रहण कराते कराते में ही हुआ क्या कि जाम्बती का पुत्र सांब पेट में कपड़े बांध करके आया। वो दुर्वासा जी के सामने कहने लगा, हे ऋषिवर, हमें बतावें कि इस हमारी सखी के पुत्र होगा या पुत्री होगी। दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि लगाई और कहा, अरे दुष्ट, न तो पुत्र होगा न पुत्री होगी, ऐसा एक मूसल पैदा होगा जो कि तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। सब कांप गए। अग्रसेन के पास में आए, नाना के पास में आए, तो उन्होंने घिसवा करके उसको कुछ जल में समुद्र में फेंकवाई। आधा उसका श्राप समुद्र में प्रवेश कर गया और आधा जो बताता उससे सब यदुवंश आपस में लड़ने लगे। और जब ये देखा तो हमारे श्याम सुंदर चिंतन करने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। एक बार बोल दो, प्रेम से बोल दो, जोर से बोल दो। और उद्धव को ज्ञान देने लगे, मैत्रेय जी को ज्ञान देने लगे कि मैत्रेय जाना और ये मेरे प्रिय भक्त विदुर को तुम ज्ञान दे देना। संतों के बारे में बताया, दत्तात्रेय के 24 गुरु बताए। और पुनः भगवान के सामने हुआ क्या कि एक बहेलिया आया, उसने भगवान के पाद को यह समझ करके, पैरों को समझ के कि कहीं हिरण का ये सींग है, चलाया बाण और श्री द्वारकाधीश के पांव में लग गया। ज्यों पांव में वह बाण लगा तो दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति भागवत में ही प्रवेश कर गई। बोलो भागवत भगवान की। हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। श्री हरिदास। तो आइए हमारे साथ गाइए। क्या गाइए? कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा